पारंपरिक पोशाक पहनी थी, मैंने इसे नहीं पहना। मैंने सैदी पोशाक पहनी थी या कुछ और, लेकिन मैंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसलिए हमने बाहरी चीजों, विवरणों, नामों और तरीकों पर ध्यान नहीं दिया। महत्वपूर्ण यह है कि हम लक्ष्य तक पहुंचे। तो मैं यहाँ उद्देश्य से हूँ स्पष्टीकरण के लिए। लक्ष्य मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मैं इस लक्ष्य के लिए अपने जीवन में पाया और बनाया गया हूँ। कुछ लोग हैं जो हमें कार्य और आंकड़े देने के लिए पाए गए हैं, और जिस दिन वे चले जाते हैं, अगले दिन हम उन्हें अतीत में भूल जाते हैं। दुर्भाग्य से मेरे जीवन में इस यात्रा के अलावा कोई लक्ष्य नहीं है, या यह सभी के लिए एक महान लक्ष्य है। यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए या मेरे छोटे परिवार के लिए नहीं है। ये पूरी तरह से एक संदेश या जिम्मेदारी है जो मुझ पर डाली गई है। यदि आप मुझे शामिल होने से नहीं रोकते, तो मैं इसे आपके साथ साझा करना चाहता हूं। ये सर्वशक्तिमान की कृपा से है। यह मानवता के लाभ के लिए है, बिना किसी अपवाद के या उन लोगों के लिए जो इसके योग्य हैं। यह परिवर्तन ये दीर्घकालिक परिवर्तनों पर आधारित है। इंशाअल्लाह आपकी यात्रा एक पड़ाव है, और आपकी यात्रा में कई पड़ाव हैं। बिल्कुल, ये अंत नहीं है, ये अंतिम चीज नहीं है। ये एक लंबी यात्रा की एक विस्तृत रणनीति की मात्र है। यह तब तक नहीं बदलता जब तक इंसान हार नहीं मानता या उसके पास नहीं होता, मतलब दृष्टि में भ्रम। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। थॉमस एडिसन। कुछ कहानियां हैं कि 10,000 प्रयास, 2,000 प्रयास जो 1,000 से अधिक प्रयासों को कवर करते हैं। प्रयास 750 में संख्या 750। क्या वह सोचते थे कि यह कठिन और असंभव है? या अगर कोई उनके बारे में संदेह करता था, आपका मतलब उसके प्रयासों से है? अगर वह इसे सुनते, अगर वह उस नकारात्मक और निराशाजनक आवाज को सुनते जो सफलता के खिलाफ और दुश्मनों की सफलता के खिलाफ थी, तो आज हम यहां नहीं होते। डैमिस से लेकर आज तक ईश्वर हम उन 2,000 प्रयासों के बारे में नहीं सुनते जो सफल नहीं हुए। हमें उस प्रयास की परवाह है जो सफल होता है। तो जब उन्होंने उससे पूछा, उदाहरण के लिए, तुम 2,000 बार असफल हुए? नहीं नहीं नहीं, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने 2,000 प्रयासों की खोज की जो सफल नहीं हुए, और मैं एक प्रयास या एक तरीका या एक विधि की तलाश में था। एक समीकरण ए सफल हुआ, तो यह पिछले चरण में एक मूल्य है जो इस श्रृंखला या यात्रा में एक स्टेशन या खदान है जो आवश्यक है, चाहे हमें पसंद हो या न हो। सफल हुआ, सफल नहीं हुआ, संभव नहीं। कुछ गलतियों और चूकों के बिना निर्माण संभव नहीं है। संभव नहीं, संभव नहीं। जब तक प्रयास और क्रिया है और जीवन में प्रगति है, गलतियां होती हैं। खासकर जब विषय मनुष्यों से संबंधित हो, हमें गलतियां करनी ही होंगी। केवल एक घातक गलती, समर्पण करो, बाकी सब काम करता है। हमने ये नहीं सोचा था, और हमें पता था कि चुनौतियां हो सकती हैं, जोखिम होते हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं, और इसलिए इसका मतलब है कि कुछ पहले से ही समझा गया था, पहले से ही स्वीकार किया गया मूल्य।
जब तक हम चीजों पर नियंत्रण नहीं पा लेते, आग बुझाना और कम से कम उस पर नियंत्रण पाना और आगे की योजना बनाना। अब हमें यह समझ में आया कि समय बुद्धिमान है। ठीक है, विवरण मुझे नहीं पता कि आप किस स्तर पर हैं, उन्हें किस स्तर का विवरण सौंपा गया है। बसिफ में यही हुआ। बासिफ को अमेरिकी सरकार के साथ प्रारंभिक समझौते के तहत बंद नहीं किया गया। काम में या कंपनी में कोई समस्या नहीं है। क्या हम आज दुबई में काम कर रहे हैं? नहीं, सब कुछ रुक गया। ठीक है। क्या हम मिस्र में काम कर रहे हैं? नहीं। क्या हम बांग्लादेश, सिंगापुर या भारत में काम कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं? नहीं, सब कुछ रुकना पड़ा, क्योंकि यह या तो निर्माणाधीन था या साथ में, मतलब यह गलत व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था। कम से कम कहने के लिए, और उनमें से कुछ चोर हैं भी, तो चलो इसे इस तरह से कहें। तो हम कैसे जारी रखें? हमें इसे काटना होगा। इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा ताकि हम अगले चरण में जा सकें। ठीक है? तो यह वर्तमान स्थिति है जो हुई। तो यह एक ऐसी तस्वीर है जिस पर हम बाद में बात कर सकते हैं, मतलब सिर्फ मनोरंजन के लिए, लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह है भविष्य। और यही कारण है कि मैं आज आपके साथ हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कोई छिपा हुआ लाभ नहीं दिखता, न इस व्यवसाय में और न ही किसी अन्य में। यह थकाने वाला है, और इन सभी चुनौतियों से हर कोई इसे हराना चाहता है। हर कोई इस कंपनी, इस व्यक्ति और इस सफलता को बिखेरना चाहता है। और मूल रूप से मैंने यह सब इसलिए किया ताकि कोई भी मुझे गलत साबित न कर सके। मैं आपको यह सबक देने के लिए कह रहा हूं, और बहाने को छोड़ दें। मैं माफी चाहता हूं। मैंने कोशिश की और चुनौतियां हैं। यह विषय मेरी क्षमता से अधिक थकाऊ है। शुभकामनाएं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा संस्करण इस बात का संकेत है कि इसे किसी भी तरीके से किया जा सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम ईमानदार हैं और हमारा ध्यान लक्ष्य पर है। निजी लाभ और इसी तरह की बातें नहीं हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे पास जून 2022 से संस्थापक नहीं थे। हमने कंपनी को वित्त पोषित करना जारी रखा और इसी तरह की चीजों का भुगतान किया। कुछ आय थी, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे अलग हो गया। आपको पता है कि यह कहां गया और इसमें क्या हुआ? यह अपमान नहीं था। ओह, मेरा मतलब है उठो। धन और प्रबंधन के दुरुपयोग ने ध्यान आकर्षित किया, यानी ये खाते और केंद्रीय बैंक, और यहां तक कि उन्होंने धन को रोक दिया ताकि वे जांच कर सकें, क्योंकि कुछ संदिग्ध था, कुछ सही नहीं था। ठीक है, अगर हम सही तरीके से काम करते, हम इस तरह के आंकड़े बनाने वाली पहली कंपनी नहीं है। यहां जारी रहा, और 2022 से जो नुकसान था वह हमारे लिए नवंबर महीने में इंतजार कर रहा था, जब कतर में विश्व कप था। लगभग पहले महीने में हम जैसे कहते थे हर महीने $1 मिलियन का घर, मतलब कुछ ही दिनों में सीमित कार्ड्स थे या सीमित भुगतान के तरीके थे, और इसने लगभग 1 अरब दिरहम का काम किया थोड़े समय में। इसलिए अगर यह सिर्फ एक उत्पाद था और उस स्तर तक नहीं पहुंचा जो हम चाहते थे, मतलब उस समय के लिए यह अच्छा था। 2-3 सालों में कितने अरब चले गए? मान लीजिए 30-40 अरब। इन अरबों में से 8 अरब कमीशन के रूप में गए। इसके पीछे कितने घर बेहतर हुए, कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप निश्चित हों। सजा मेरी तरफ से नहीं है, मैं किसी को अपमानित नहीं करता या ऐसा कुछ नहीं करता, लेकिन इन व्यक्तियों
या बच्चों या परिवारों या लोगों की गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मैं पैसे के पीछे होता तो मैंने किसी को किसी और के नाम पर दर्ज कर दिया होता, या मेरे पास बैंक खातों पर नियंत्रण नहीं होता और ऐसा कुछ नहीं होता। इसके विपरीत यह मेरी गलती है कि मैं उदार और भरोसेमंद था और मैंने उन्हें मौका दिया ताकि वे ईमानदारी से कमा सकें। उनकी जिंदगी निचले स्तर से शिखर तक बदल गई और मुझे इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं देती कि मैं लोगों को ऊपर चढ़ते देखूं। मैं उन्हें ऊपर उठाता हूं और अगर वे मुझसे भी ऊंचे पहुंचते हैं तो ये मुझे खुशी देता है। लेकिन कुछ लोग गलत रास्ता चुनते हैं और सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, न कि दूसरों को। हम समर्थित हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्योंकि जो गलतियां हुई हैं वे हम पर असर नहीं डालनी चाहिए। इसके विपरीत ये सबक है। यह स्वाभाविक है कि आज हम बेहतर मानसिकता और बेहतर मनोस्थिति में हैं 1 साल या 2 साल पहले की तुलना में, क्योंकि नुकसान का आकार और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों और शत्रुता का स्तर, आइए हम समझें और महसूस करें कि मूल्य कितना बड़ा है। अगर चीज का कोई प्रभाव नहीं होता तो कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि यह कितना उत्तेजक है। वे सभी पक्षों पर हैं, अंदर और बाहर, और जो आप चाहते हैं। हम अपने आप में नहीं खोए हुए हैं। यह हमें और अधिक समझने देता है कि जो आप कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है। मेरे पास फिलिस्तीनी और जो भी परेशान हो जाते हैं उनके अलावा कोई अभिव्यक्ति नहीं है। मतलब मैं एक फिलिस्तीनी अभिव्यक्ति का उपयोग करूंगा, हाँ, जो नाराज होता है। मतलब मुझे माफ करें, मैं आपका छोटा भाई हूं। हम हार नहीं मानते। मतलब हार मानना हमारी प्रकृति में नहीं है, खासकर जब व्यक्ति सही हो या उसके और उसके भगवान के बीच एक समझौता हो। मतलब ये तय है, मतलब मैंने जिम्मेदारी ली और इसे अपने हाथों में लिया। मतलब ठीक है, सारी दुनिया आपको निराश कर सकती है लेकिन आपका भगवान आपको निराश नहीं करेगा। आप एक अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए मुझे अभिव्यक्ति की अनुमति दें। ये कोई विशेष बात नहीं है, बल्कि यह है कि, और मुझे लगता है कि क्रिस आपको इसे फिलिस्तीनी तरीके से समझा रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम मुर्गे पर स्याही लगाते हैं तो हमारे मन में एक अभिव्यक्ति होती है। तो फिलिस्तीन में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह विचार मेहमान के लिए जाना जाता है कि उसने कुछ और कहा, लेकिन विचार यह है कि हमारे पास अस्वीकृति नहीं है, हमारे पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास नहीं है और कोई अधिकार नहीं खोता जब तक हम उसके पीछे हैं। ये संदेश हम चाहते हैं ये नहीं खोता, हम समाप्त हो गए। आइए हम आगे पर ध्यान केंद्रित करें। जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं बस यही है कि केवल मैंने ही गलतियों या सबक से लाभ नहीं उठाया। मतलब गलतियों से, मतलब आपको भी ऐसा करना चाहिए। जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं या बाद में रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, हमारे पास आज एक मौका है कि हम फिर से मंच पर आए और पूरी मानवता के सामने कुछ सम्मानजनक साबित करें। यदि तकनीकी विचार आपके लिए स्पष्ट नहीं है तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वह दिशा जो हम ले रहे हैं वह हर दिन नहीं मिलती। 450 मिलियन अरब, और हमारे कई प्रशंसक जो अरब दुनिया के बाहर भी हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी। हमने पहले दौर में अपनी संख्या इकट्ठा की। ये दौर, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब 2000 दौर या ऐसा कुछ नहीं। इंशाअल्लाह कि हाँ, कि मतलब हम निराश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह इस बार।
मैं व्यक्तिगत रूप से आशा करता हूं कि ऐसा होगा। हम जो हुआ उस पर ध्यान केंद्रित करें, निर्णय लें, आधे अधूरे निर्णय नहीं, बिना हिचकिचाहट के हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, क्योंकि मैं इस यात्रा में विश्वास करता हूं और मैं यहां हूं आखिर तक, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल नहीं, यहां तक कि टेलीग्राम पर किसी से या किसी पोस्ट पर भी नहीं, और मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची। मैं थक गया, मानसिक रूप से परेशान हूं और नहीं जानता कि क्या करूं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किसी चीज में विश्वास है, मतलब मैं अपनी मां की बात सुनूंगा या किसी तीसरे की नहीं। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। इसलिए मैं आप में से किसी भी समझदार व्यक्ति से अनुरोध करता हूं कि आज एक निर्णय लें। मैं किसी चीज में विश्वास करता हूं, किसी विशेष सकारात्मक चीज में। कोई नहीं कह रहा है कि इसे छोड़ दें, कोई नहीं कह रहा है कि इसके बदले में कुछ चाहिए। मैं आपको आज एक अवसर दे रहा हूं जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता। हम कुछ ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं जिससे हम इतिहास बदल सकते हैं। और जो यह निर्णय लेना चाहता है कि कुछ नहीं हुआ, इसके विपरीत आप बाद में समझेंगे कि 2024 के लिए सबसे अच्छी चीज यहां हुई, असली बदलाव यहां हुआ। हम सही रास्ते पर हैं और हम लक्ष्यों के करीब हैं, न कि केवल एक लक्ष्य के। आज हम पहले से कहीं अधिक सही तरीके से हैं। यह आवश्यक था कि भगवान हमें थोड़ा इस तरह से मार्गदर्शन करे ताकि हम सही दिशा में सुधार कर सकें। तो 2014 में जो हुआ वह सबसे अच्छी चीज थी। हाँ, हमने लोगों को खो दिया, हमने समय खो दिया और हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो इससे निकला वह हमें लक्ष्य और मुख्य लक्ष्यों तक ले जाएगा। अगर किसी को संदेह है, अगर कोई आश्वस्त नहीं है, अगर किसी को लगता है कि वह बहुत कुछ खो रहा है, अगर कोई उच्च लक्ष्यों से बाधित है, तो वह अपना समय बर्बाद न करे। बस नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को स्पष्ट होना चाहिए, तुम 24 घंटे में क्या कर रहे हो। तुम इसे अपने और दूसरों के लाभ के लिए सकारात्मक चीज में लगाओ। पहला परिणाम तुम्हारे या तुम्हारे लाभ में होगा, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। या कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे अपने ऊपर छोड़ने का प्रयास करता है। किसी उत्साही या जोश से भरे व्यक्ति को निराश करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास ऊर्जा और क्षमताएं हैं और वे किसी बाधा पर प्रयास कर रहे हैं। बेहतर है कि हम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उनसे दूर रखें और उनकी हिम्मत को कम न करें। पूरी स्पष्टता के साथ मैं इस यात्रा में विश्वास करता हूं और मैं इसमें पूरी ताकत से चलता हूं। और हम बात करते हैं कि अगर मैं इसमें विश्वास नहीं करता या मुझे संदेह है, बेहतर है कि मैं अपना समय या दूसरों का समय या बेकार की भावनाएं बर्बाद न करूं। मैं नकारात्मकता की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं आश्वस्त नहीं हूं, सबसे अच्छा मैं तर्क के साथ कहता हूं कि मैं उस चीज पर समय बर्बाद नहीं करता जिसमें मैं आश्वस्त नहीं हूं या जिसमें मुझे संदेह है, या इसमें बिल्कुल भी आशावादी नहीं हूं। इसके बजाय कि मैं इसे जारी रखूं और मेरे पास यह चिंता हो, बेहतर है कि मैं धरती पर उपलब्ध समय पर ध्यान केंद्रित करूं, इसका लाभ उठाऊं, इसे उपयोगी और सकारात्मक चीजों में लगाऊं दूसरों के लिए। आसान, सरल निर्णय, कोई मध्य मार्ग नहीं। हाँ, मैं इस यात्रा से सहमत हूं, मेरे पास उम्मीद है, लेकिन यह भारी है। मुझे एक आशाजनक दृष्टिकोण पर विश्वास है।
जो जोखिम उठाने, प्रयास करने, धैर्य रखने और दृढ़ रहने के लायक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने पूरी तरह से इस विश्वास में प्रवेश किया है। यहाँ हम समाप्त करते हैं, सभी दरवाजे बंद कर देते हैं और चुप्पी साध लेते हैं सभी आवाजें जो इसमें संदेह करती हैं। मतलब मैं स्पष्ट हूं कहता कि मैं अंत तक सहमत हूं। ठीक है, कैसे? मैं वास्तव में सबसे सुंदर हूं ही इस विषय की सबसे अच्छी बात। आप पैसे मत मांगो, मुफ्त में आशा करें। ठीक है, मतलब कम से कम ये कि मैं जानकारी प्राप्त करने में शामिल रहूं इसके सही स्रोतों से। भगवान कैसे सुनते हैं किसी को जो संदेह में है, और हमेशा कुछ लोग जानकारी पसंद करते हैं। भगवान फिर से खोलते हैं। ठीक है, किसी ने मुझे कुछ परेशानी या पेट में असहजता का कारण बना दिया जब मैंने उसे सुना। मैं एक बार सुनता हूं या उसका अनुसरण करता हूं तो मैं इस दरवाजे को बंद कर देता हूं ताकि मैं सकारात्मक ऊर्जा के समय का लाभ उठा सकूं। कुछ जानकारी मुझे रोशनी देती है और मेरे भविष्य के रास्ते को रोशन करती है। ठीक है, मुझे मुफ्त में व्यस्त रहने दो, लेकिन मैं मतलब सबसे कमजोर विश्वास, सबसे कमजोर स्तर पर कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, और गतिविधियों में कि मैं जानकारी को उसके विश्वसनीय स्रोतों से खोजता हूं।